मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को रुचिरा पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ पुष्पोत्सव पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ पुष्पोत्सव के पहले भाग में हमने पढ़ा कि हमारे देश भारत में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें से फसलों का उत्सव, पशुओं का उत्सव, धार्मिक उत्सव, गाड़ियों का उत्सव आदि प्रमुख हैं। परंतु इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है फूलों का उत्सव। तो बच्चों, फूलों के उत्सव में लोग फूलों से बने हुए पंखे दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित जोग माया मंदिर में बख्तियार काकी की समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। आइए पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। केचन पाटल पुष्पै निर्मितानि, केचन कर्णिकार पुष्पै, अन्य जपा कुसुमै, अपरे मल्लिका पुष्पै, इतरे च गेंदा पुष्पै निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अर्थात कुछ गुलाब के फूलों से निर्मित, कुछ कनेर के फूलों से, अन्य गुड़हल के फूलों से, दूसरे चमेली के फूलों से तथा अन्य गेंदे के फूलों से निर्मित पंखों को ले जाते हैं। आइए पाठ में से संकलित कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। केचन अर्थात कुछ, पाटल पुष्पई अर्थात गुलाब के फूलों से, निर्मितानि अर्थात बने हुए, कर्णिका पुष्पई अर्थात कनेर के फूलों से, अन्य अर्थात दूसरे, जपा कुसुमई अर्थात गुड़हल के फूलों से, मल्लिका पुष्पई अर्थात चमेली के फूलों से, गेंदा पुष्पई अर्थात गेंदा के फूलों से, निर्मितानि अर्थात बने हुए और व्यजनानि अर्थात पंखे। आइए बच्चों आगे बढ़ें। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, अर्थात यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगानाम् उड्डयनं, विविध क्रीड़ा, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति। यह उत्सव 3 दिन तक चलता है। इन दिनों में पतंगों को उड़ाना, अनेक खेल और कुश्ती भी चलती है। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ हैं। अयम अर्थात यह, दिवसत्रयम यावत अर्थात 3 दिन तक, प्रचलति अर्थात चलता है, पतंगा नाम अर्थात पतंगों का, उड्डयनम अर्थात उड़ाना, विविध क्रीड़ा अर्थात अन्य खेल, मल्लयुद्धम अर्थात कुश्ती, चापी अर्थात च प्लस अपी किया गया है, यहाँ पर चापी संधि की गई है। च अर्थात और, अपि अर्थात भी, प्रचलति अर्थात चलता है। आइए आगे बढ़े। विगतेभ्य 200 पुष्पोत्सवः जनानाम् आनंदयति, अर्थात गत 200 वर्षों से पुष्पोत्सव लोगों को आनंद देता है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा स्थगित हो गई थी अर्थात रोकी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सुंदर परंपरा फिर से आरंभ हो गई थी। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति, पुष्पोत्सव आज भी उल्लासपूर्वक और उत्साहपूर्वक चलता है। बच्चों, इस गद्यांश में कठिन शब्दों के अर्थ हैं। विगतेभ्य अर्थात पिछले, 200 वर्षेभ्य अर्थात 200 वर्षों से, जनान अर्थात लोगों को, आनंदयति अर्थात आनंद देता है, मध्य अर्थात बीच में, इयम अर्थात यह, स्थगिता अर्थात रोकी गई, आसीत अर्थात थी, पश्चात अर्थात बाद में, मनोहारिणी अर्थात मन को प्रसन्न करने वाली, पुनः अर्थात फिर से, समारब्धा अर्थात आरंभ हो गई थी। अद्यापि यहाँ पर भी संधि की गई है, अद्य प्लस अपि अर्थात आज भी, सोल्लासम अर्थात उल्लास के साथ, सोत्साहम अर्थात उत्साह के साथ, च अर्थात और, प्रचलति अर्थात चलता है। इस प्रकार बच्चों, यहाँ पर हमने
पुष्पोत्सव के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की। पाठ का यहीं पर अंत होता है। धन्यवाद।